Good evening, my dear juniors. I hope you all are fine with the blessings of God. Now, आज हम मैनेजिंग स्ट्रेस BPCS 186 के गेस्ट पेपर को डिस्कस करते हैं. ओके, मैंने बहुत कोशिश किया कि मैं बाकी जो प्रीवियस एग्ज़ाम्स हो गए उसके गेस्ट पेपर भी डिस्कस करूँ, पर मेरे पास गेस्ट पेपर था ही नहीं, अरेंज नहीं हो पाया था, इसलिए नहीं कर पाई. बट अब से जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं गेस्ट पेपर के क्वेश्चन डिस्कस करके अवेलेबल करवा दूँ, है ना. बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे कहा कि मैम का सब पहले अपलोड कर दिए होते हैं, तो लिटरली सॉरी फॉर दैट, क्योंकि उस टाइम मुझे भी दिमाग में इतना नहीं आया कि मैं इतना अच्छा एक्सप्लेन कर सकती हूँ और स्टूडेंट्स रियली में 100-150 स्टूडेंट्स इस लेक्चर को इतना वैल्यू करेंगे. मैंने सोचा भी नहीं था. तो द मोमेंट आई फेल्ट, मेरा एक मैंने शायद अपलोड कर दिया था ऐसे ही, एंड इस मोमेंट में मुझे फील हुआ कि नहीं, 150 व्यू उसके हैं, इतने सारे स्टूडेंट्स उसको फॉलो कर रहे हैं, समझ रहे हैं. तो फिर मैंने सोचा कि आगे का बनाया जाए. Okay, so let's start. The very first question, give a short description of stress and its different types. तो यहाँ पे क्या बताना है हमें? स्ट्रेस के बारे में बताना है, उसके डिफरेंट टाइप्स के बारे में बताना है. ठीक है. A substantial imbalance between the demand and response capability under conditions where failure to meet the demand has important consequences. In sport physiology, stress is often categorized in 4 interrelated stages. तो बोल रहा है एक ऐसा बॉडी का इम्बैलेंस, एक ऐसा इम्बैलेंस बॉडी का between the response capability under conditions where failure to meet the demand has important consequence. In sport physiology, stress is often categorized in 4 interrelated stages. यानी अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें तो स्ट्रेस को कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया? 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. The word stress is difficult to define because it means different things to different peoples. देखो, स्ट्रेस का जो मीनिंग है वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है. किसी के लिए कुछ स्ट्रेस देगा, क्योंकि देखो स्ट्रेस जो है वो इंसान को, तुम्हें किसी चीज़ से स्ट्रेस हो सकता है तो मुझे वो चीज़ अच्छा भी लग सकता है, राइट. तुम किसी चीज़ से अगर जूझ नहीं पा रहे हो, छोटा सा चीज़ भी तुम्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे सकता है. ऐसे भी बहुत पीपल्स होंगे जो बड़े बड़ी चीज़ों से भी डील कर लेते हैं, बट उन्हें कोई स्ट्रेस ही नहीं होता. तो स्ट्रेस अ काइंड ऑफ थिंग जो जिसके देने की रीज़न जो है ना वो डिफरेंट पीपल्स का डिफरेंट होगा. तो जब उसका रीज़न ही डिफरेंट होगा तो उसका जो वे ऑफ थिंकिंग है वो भी तो डिफरेंट होगा ही डिफरेंट पीपल्स का. नाउ सम डिस्क्राइब स्ट्रेस इन टर्म ऑफ stressor, the variety of external and internal stimuli that evoke stress, such as short period of time to finish the work or conflict with a friend or spouse. Now often it is a combination of event or stimuli that causes stress. अब कुछ के लिए हो सकता है किसी को compete करना, कुछ के लिए हो सकता है कि कम टाइम में बहुत ज़्यादा काम कर लेना और बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल करना. तो कुछ के लिए कुछ, जैसे कि मैंने कहा, it varies. Now other experts believe that stress can be defined as a pattern of response that an individual makes to events that disturb his or equilibrium or exceed coping ability. अब देखो एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग क्या है स्ट्रेस. एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग स्ट्रेस वो चीज़ है, अगर कोई चीज़ हम नॉर्मली कर रहे हैं, एक इंडिविजुअल जो नॉर्मली कोई चीज़ कर रहा है, whenever something comes in our life, कोई भी चीज़ अगर हमारी लाइफ में आ गया सडनली, कोई भी चीज़ है ना, और वो चीज़ ने हमारे उस फ्लो को तोड़ दिया, हमारे उस एबिलिटी को, हमारे उस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दिया. सो दैट इज कॉल्ड, अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ stress. That is when events disrupt our usual level of functioning and requires us to put in some extra effort to re-stabilize balance that we experience stress. का मतलब अगर हम कोई चीज़ कंटिन्यूटी में कर रहे हैं, हम रेगुलरली कोई चीज़ कर रहे हैं, एंड देन समवॉट वी गेट अ डिस्टर्बेंस, हमें एक डिस्टर्बेंस मिला और उसके बाद में हमारा फ्लो खत्म हो गया, उसके बाद में हमारी फ्लो डिस्टर्ब हो गया, हमें फिर से स्टार्ट करना पड़ा, हमें रीस्टेबलाइज करना पड़ा उस काम को. सो अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्ट ये स्ट्रेस है. Therefore, stress also involves non-specific physiological reaction that occurs in response to the stressful events, that is the highlighted activities of the adrenal glands. अब बोल रहा है कि ये also non-specific physiological reactions है. तो अभी हमने जो फर्स्ट पैराग्राफ में डिस्कस किया था, it was only a normal fact कि हाँ नेचुरली लाइफ में क्या हो रहा है, लाइक फिजिकली स्ट्रेस के बारे में हमने डिस्कस किया. बट अगर केमिकल रिएक्शंस के बेस्ड पर ये बात करें तो ये एक नॉन स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस भी हैं दैट अकर इन रिस्पॉन्स टू द स्ट्रेसफुल इवेंट, दैट इज द एक्टिविटी ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड्स. का मतलब है कि ये एक नॉन स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस भी हैं जो हमारे बॉडी का एक ग्लैंड के एक्टिवेशन होने के वजह से होता है, एंड दैट इज द एड्रिनल ग्लैंड. जब भी एड्रिनल ग्लैंड एक्टिव होगा ये क्या करेगा,
एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन को सेक्रीट करेगा, जिसको बोला जाता है स्ट्रेस हार्मोन भी। और ये भी एक रीज़न है फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस, नॉन स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस जो स्ट्रेस का कारण बन सकता है। therefore stress also involves non-specific physiological reactions. Okay, ये तो हो गया. Some other experts emphasize that the importance to how we perceive an event. Some other expert emphasizes the importance of how we perceive the event. The same situations may extremely stressful for one person but may not have any significance for the other person. जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि अगर कोई चीज़ तुम्हारे लिए स्ट्रेस है तो इतने भी मेरे लिए वो स्ट्रेस नहीं भी हो सकता है, हम उस चीज़ को बहुत ईजिली डील कर सकते हैं, हो सकता है मुझे स्ट्रेस दे ही ना, ठीक है। तो वही यहाँ पे बोला गया है। फिर बोला है व्हेन डिफाइनिंग स्ट्रेस वी मस्ट डिफरेंशिएट बिटवीन द स्ट्रेस एंड द डिस्ट्रेस सिंस नॉट ऑल स्ट्रेस इज बैड। फिर क्या बोला है कि हम जब भी डिफाइन करेंगे स्ट्रेस को हमें डिफरेंशिएट करने आना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रेस एंड डिस्ट्रेस, राइट। ज़रूरी नहीं है कि हर स्ट्रेस खराब ही हो। व्हेन इवेंट हैव अ हार्मफुल इफेक्ट स्ट्रेस इज कॉल्ड डिस्ट्रेस। यानी डिस्ट्रेस का मतलब क्या है, जब कोई इवेंट का इफेक्ट हार्मफुल हो। मतलब इसका बोलने का मतलब है कि सारा स्ट्रेस ज़रूरी नहीं खराब है, लेकिन अगर कोई स्ट्रेस खराब है, अगर कोई स्ट्रेस वो ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट रख रहा है, अगर कोई स्ट्रेस जो है वो हार्मफुल इफेक्ट रख रहा है, तो दैट स्ट्रेस को क्या बोलेंगे, डिस्ट्रेस बोलेंगे उसको। So stress may also have beneficial effect, that is the starting a new job or taking up an exciting sports it may have a stimulating effect that result in a personal growth. This type of stress is known as eustress. Excessive stress is called hyperstress. Is usually occur when events including positive one pile up and stretch the limit of adaptability. देखो स्ट्रेस बहुत तरह का होता है ना। स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम के लिए हो सकता है, पेरेंट्स को अपने बच्चों के लिए होता है, कई बार हम कुछ नया चीज़ कर रहे होते हैं विच इज़ वेरी कॉमन, विच इज़ वेरी न्यू थिंग, और हमने पहले उस काम को कभी किया ही ना हो, तो उस टाइम भी हमें थोड़ा सा नर्वसनेस, थोड़ा सा स्ट्रेस फीलिंग होती है, सो पैनिकनेस होती है। इसीलिए बोला गया है कि हर स्ट्रेस ख़राब हो ये ज़रूरी नहीं, क्योंकि जैसे कि अगर हम बोले नॉर्मली अगर किसी नया काम को स्टार्ट करने में जो थोड़ा बहुत हम लोगों को हुआ, किसी अननोन जगह पे हुआ, आपको फर्स्ट टाइम स्टेज पे खड़ा कर दिया जाए माइक पकड़ के, आपने कभी स्टेज में खड़ा आप नहीं हुए उससे पहले, एंड आप कर दिया जाए, तो उस टाइम जो हुआ, तो ऐसे छोटे मोटे स्ट्रेस अगर आए दैट विल नॉट बी सो मच बैड इम्पैक्ट इन योर लाइफ, राइट। तो इसलिए ज़रूरी नहीं कि हर स्ट्रेस ख़राब ही हो, तो इसीलिए जो ख़राब है उसको हम लोग बोलेंगे डिस्ट्रेस, एंड जो ख़राब ना हो, मतलब जैसे जॉब के लिए हो, एजुकेशन के लिए हो, कोई पॉजिटिव ही चीज़ है बट फिर भी थोड़ा बहुत स्ट्रेस हो रहा है, तो उसको यू स्ट्रेस बोल रहे हैं, ठीक, उसको बोल रहे हैं यू स्ट्रेस। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पैराग्राफ, बोल रहा है कि स्ट्रेस अगर हाइपर स्ट्रेस में कन्वर्ट हो जाए, यानी बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हो जाए, तो वो जो है स्ट्रेस द लिमिट ऑफ अडेप्टेबिलिटी, यानी अडेप्टेबिलिटी को, लिमिट को वो खींचता है, यानी उसको इंक्रीज ऑफ भी कई बार करता है। हाइपोस्ट्रेस मतलब स्ट्रेस I'm sorry. Now hypostress is or the insufficient occur when we lack the stimulation that is doing a monotonous job is an example of hypostress. Hypo मतलब कम, stress मतलब क्या, whatever we are स्टार्टिंग से जो हम डिस्कस कर रहे हैं डिस्कशन फ्रॉम स्टार्टिंग, राइट। सो वही अगर कम हो तो उसको हाइपोस्ट्रेस बोलेंगे। अ पर्सन बोर्ड विद हिज प्रेजेंट सिचुएशन में रिसॉर्ट टू सेंसेशन seeking the behavior such as the mountain climbing or some other adventurous activities. Stress have been categorized and conceptualized in other ways also. Negative life event, death of loved one, or financial loss in stock market are usually quite stressful, as the same things like beginning of career or getting married are also stressful. लाइफ के हर एक चीज़, जैसे मैंने कहा, छोटे बड़ी चीज़ डिपेंडिंग ऑन द पर्सन कि वो किस चीज़ पे कंट्रोल उनका हो नहीं पा रहा है, किस चीज़ पे वो अपने को संभाल नहीं पा रहे हैं, स्ट्रेस दे सकता है। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स दिए गए हैं, आप देख सकते हो, किसी लव्ड वन का डेथ हो गया, नेगेटिविटीज़ ऑफ द लाइफ हो गए, फाइनेंशियल लॉस हो गया, ऑल्सो getting married is also one of the stress reason for stress, and career options, तो बहुत सारे reasons हैं depending upon the person कि किनको किस चीज़ के लिए हो रहा है। Thus the most important factor is the total impact of various life changes, both positive and negative, in combination with the amount of readjustment this event requires. देखो, तो लाइफ में जो चेंजेस आ रहे हैं, लाइफ में जो चीज़ें हो रही हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, दैट आर द रीजन ऑफ स्ट्रेस, ठीक है। स्टडीज़
reveal the changes in the life intensities is closely linked with the onset of the various illness. The combined effect of life events has been found to correlate significantly with the cardiac arrest, stroke, diabetes, and other the chronic illness, depressions, and many other physical and physiological problems. And हमने आपने सुना होगा कई बार ऐसे कि स्ट्रेस लेने से भी आपका बॉडी इफेक्ट होता है. सो वही इफेक्ट बताया गया है कि कई बार स्ट्रेस इज़ द रीज़न, स्ट्रेस जो है रीज़न है ऐसे बहुत सारी बीमारियों और इलनेस के होने का, जैसे कि आपका कार्डियक अरेस्ट हो गया, स्टॉक्स हो गए, डायबिटीज़, अदर क्रॉनिक इलनेस, ठीक, अदर क्रॉनिक इलनेस, डिप्रेशन एंड मेनी अदर फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम, बहुत सारे ऐसे ही प्रॉब्लम्स. मोर रिसेंटली द अटेंशन हैज़ बीन डायरेक्टेड टू स्ट्रेस एसोसिएटेड विथ एवरीडे डिफिकल्टीज़. ठीक है, मोर रिसेंटली अटेंशन हैज़ बीन डायरेक्टेड टू स्ट्रेस एसोसिएटेड विथ एवरीडे डिफिकल्टीज, दैट इज द कंसर्न अबाउट ओइंग मनी और अबाउट बीइंग स्टक इन ट्रैफिक. It has been found that daily hassles sometimes have a greater effect of our moods and health as compared to the major misfortune of life. Now, however, people vary widely in terms of what bothers them. For example, for college students, the most commonly reported hassles are anxiety over the test and grades, studying and finance, etc. Middle-aged people are troubled by the corners about the health and money. Professionals feel that they have too much accomplish in too little of time. Daily hassles common to all groups are misplaying or losing things, worries over the physical appearances, and too many things to do. Too many things to do. A final approach to the conceptualization of the stress has been the self-perception of the global stress in our lives. Some physiologists call it chronic stress as opposed to acute stress, which is stress and that is momentary response to the imminent danger and is relieved when the danger is over. Now, the experts opine that chronic stress is most harmful. अगेन यहाँ पे वही चीज़ रिपीट किया गया है. कुछ ऐसी चीज़ें जो स्ट्रेस देती है और जो एवरीडे लाइफ में हो रही है, घटित हो रही है ना, हर दिन जो चीज़ हो रहा है और उस हर दिन के हुई हुई घटना से, उस चीज़ से जो स्ट्रेस लोगों को मिल रही है, वो भी डिपेंड करता है एज टू एज. कुछ लोगों के लिए वो ट्रैफिक जाम भी हो सकता है जो कि उन्हें हर रोज़ मिलता है. कुछ लोगों के लिए पैसा कमाना भी हो सकता है, बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा पैसा कमाना. कुछ स्टूडेंट्स अगर हैं तो स्टूडेंट्स के लिए कुछ और होगा, अगर मिडिल एज है, प्रोफेशनलिस्ट हैं तो उनके लिए कुछ और होगा, अगर थोड़े से एज्ड हैं तो उनके लिए कुछ और होगा. यानी हर दिन का जो कार्यक्रम हमारी ज़िंदगी में चल रहा है उससे भी स्ट्रेस जनरेट होता है और वो एज के ऊपर, इंसान के ऊपर, पर्सन के ऊपर डिपेंड करे कि किसको किस चीज़ से हो रहा है, राइट. लेकिन उसमें से भी यहाँ पर बोला गया है कि जो मोस्ट एक्सपर्ट अपाइन दैट क्रॉनिक स्ट्रेस इज मोर हार्मफुल. बोला गया है कि क्रॉनिक स्ट्रेस जो है वो सबसे ज़्यादा हार्मफुल है यहाँ पर. दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड इसमें हमने पूरा क्वेश्चन डिस्कस किया है, बहुत अच्छे से डिस्कस किया है. इस तरह से आने वाले आगे के वीडियोस पे भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा केस पेपर के क्वेश्चंस डिस्कस करके प्रोवाइड कर दूँगी. एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू एवरीवन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल नेम्ड एज Target MBBS for daily motivation and for the link of these classes.